मीशो सेलिंग की सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप मीशो पे एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप मीशो पे फर्स्ट लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने मीशो सेलिंग की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें कि मैं हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे फर्स्ट लिस्टिंग क्रिएट करनी है, अगर आपको ऑर्डर आता है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे ही हम आते हैं तो हमें इस तरीके का डैशबोर्ड शो होता है। हमारा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट को अपलोड करने का या फिर लिस्ट करने के हमें दो ऑप्शन देता है मीशो। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है अपलोड सिंगल कैटलॉग, यानी कि आप एक लिस्टिंग कर सकते हैं, और सेकंड आता है अपलोड बल्क कैटलॉग। बल्क कैटलॉग की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड आ सिंगल कैटलॉग, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ऐड आ सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज हमारे सामने आता है, जिसमें कि सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी। जैसे कि मुझे रिमोट सेल करना है तो मुझे कैटेगरी पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले या तो आप सीधा प्रोडक्ट का नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो लिस्टिंग करनी है वो करनी है ज्वेलरी की लिस्टिंग। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा JAWE ज्वेलरी इन मेन फैशन। जैसे ही मैंने JAWE लिखा तो मेन फैशन आ गया वुमेन। तो वुमेन की मुझे ज्वेलरी देखिए इस तरीके का जो सेट है जो मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ज्वेलरी सेट, ब्रेसलेट, बैंगल, जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो आपको यहाँ से कैटेगरी और सब कैटेगरी में जाके सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको यहाँ से सर्च करके नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप जो कैटेगरी दी है इनके अंदर जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है अपलोड प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट की जो मेन इमेज है, जो सबसे पहली इमेज जो कस्टमर को दिखती है, वो यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। तो अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ज्वेलरी की इमेज डाउन की है इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला ए है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। अब अपलोड करने के बाद देखिए, अब आपको यदि एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो आप एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अनदर प्रोडक्ट भी साथ साथ में लिस्ट कर सकते हैं। एक साथ में मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो मुझे एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो इस वाले पेज पे आने के बाद सबसे पहले मीशो हमसे पूछ रहा है आपके प्रोडक्ट का GST कितने % GST आपको लगता है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो है वो 18% GST लगता है, तो मैं यहाँ पे 18 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपको पता नहीं है कितने % GST लगता है तो आप सीधा गूगल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे HSN कोड। HSN कोड मैं सिलेक्ट करता हूँ। जर्मन सिल्वर की ये जो प्रोडक्ट है वो जर्मन सिल्वर का बना है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से HSN कोड। अब HSN कोड के बाद सब अगला हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट का नेट वेट, मतलब उसका वजन कितना है। उसका जो वजन है वो 200 ग्राम से। अब स्टाइल कोड ऑप्शनल है, इसको आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा अवॉइड करना। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम क्या है, तो जैसे कि मुझे पता है कि मुझे जस्ट ज्वेलरी लिस्ट करनी है, तो मुझे प्रोडक्ट का नेम क्या डालना चाहिए। प्रोडक्ट का नेम काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है यदि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का नेम पढ़ के कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है। तो इसके लिए आप AI का यूज़ कर सकते हैं। मैं ChatGPT पे जाता हूँ, और ChatGPT पे जाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा I want to list। अब प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पे जैसे इसने दिया, देखिए एलिगेंट पीरल नेकलेस एंड ईयरिंग ज्वेलरी सेट, इस तरीके का जो प्रोडक्ट नेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और डाल सकते हैं। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद साइज कौन सा है, ये प्रोडक्ट जो है वो फ्री साइज है, इसमें कोई साइज नहीं आता, तो फ्री साइज में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं फ्री साइज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आता है ना वो इन्हीं प्राइस का आता है। मीशो प्राइस, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, MRP इन्वेंट्री। मीशो प्राइस का होता है, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस का होता है, इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मीशो प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो मुझे जो अपना प्रोडक्ट जो है वो 499 में सेल करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 499 डाला, मेरा जो प्राइस है वो रॉन्ग डिफेक्टिव में ऑटोमेटिकली 481 आ गया। अब ये वाला जो प्राइस है, यदि कस्टमर इस प्राइस पे परचेस करता है, मेरे प्रोडक्ट को 481 में परचेस करता है, तो वो सिर्फ उसी कंडीशन में मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएगा यदि उसको प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव मिलता है या फिर गलत मिलता है। यदि उसको कलर पसंद नहीं आता है, साइज पसंद नहीं आता है, उसका मूड हुआ तो वो ऐसे ही उसका मूड हुआ तो उसको रिटर्न करना है, तो वो नॉर्मल जो कंडीशन है उनमें रिटर्न नहीं कर पाएगा।
सिर्फ रॉन्ग और डिफेक्टिव यदि उसको प्रोडक्ट मिलता है तभी वो उसको रिटर्न कर, यदि वो 481 में मेरे प्रोडक्ट को परचेज करता है तो 481 यहाँ पे जो आ गया। इसके बाद आता है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मेरे जो प्रोडक्ट का MRP है वो 1000 रुपये है, लेकिन मैं इसको 499 में सेल कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है इन्वेंट्री मेरे पास इसके जो है वो 20 यूनिट्स अवेलेबल हैं स्टॉक में। अब इसके बाद आता है SQID आपको खुद से बनानी होती है, जो कि जब भी आपको ऑर्डर आए तो आप इजीली समझ पाएँ कि आपको किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ JAW ज्वेलरी, और इसका जो कलर है वो वाइट है, और इसका मैंने एक स्टाइल भी बनाया है जो कि बनाया है AB02। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए यदि आप टी शर्ट वगैरह लिस्ट कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं T-shirt/4man/black/L। यदि आपने 3-4 लिस्टिंग की है ML XL की तो आप SQID देख के समझ सकते हैं कि ये वाला जो ऑर्डर है वो L साइज का है, कौन सी कलर का है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जब आपको ऑर्डर्स आएंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें कस्टमर को मिलने वाली है, क्या आइटम है, सारी चीज़ें आप ये डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो आप AI से लिखवा सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन डालने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है वो अपलोड कर दी थी। यहाँ पे मुझे और भी इमेजेस अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपलोड करनी है, क्योंकि सिर्फ एक इमेज को देख के कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, उसको 4-5 इमेजेस मुझे दिखानी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की। तो मैंने पहला सेकेंडरी इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, इसके बाद मैं थर्ड इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने 3 इमेजेस जो है वो अपने प्रोडक्ट की अपलोड कर दी हैं। इमेजेस अपलोड कर देने के बाद सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद सीधा आपको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद अपडेट चेंजेस पे मुझे क्लिक करना है, और प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूँ। सबमिट कर देने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो QC स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला गया है। कुछ टाइम बाद आप इसको देखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है देखिए QC पास हो गया है, और यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो गया है। व्यू कैटलॉग पे जाके आप इन्वेंट्री में देख सकते हैं। अब कोई भी कस्टमर आके आपके जो प्रोडक्ट है उनको परचेज कर सकता है। तो बधाई हो आपकी, सक्सेसफुली आपका जो बिजनेस है अभी लाइव हो गया है मीशो पे, और आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी सवाल होता है, आप नए सेलर हैं तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं हर संडे को लाइव भी आने वाला हूँ, तो आप जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।